अगर आप आंध्र प्रदेश में कोई ज़मीन खरीदने या बेचने की सोच रहे हैं तो हमारी आज की इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यह आपके काफ़ी काम की साबित हो सकती है। साल 2022 के लिए आंध्र प्रदेश में ज़मीन के लिए रिवाइज्ड मार्केट वैल्यू, आंध्र प्रदेश में नए ज़िले और ज़मीन की नई कीमतों के बारे में करेंगे आज बात। काले धन का लेन देन जो कि राज्य के एक्सचेकर्स रेवेन्यू को नुकसान पहुंचा सकता है, इसे कम करने की कोशिश करते हुए ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प्स यानी IGRS कई कदम उठा रहे हैं। ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि प्रॉपर्टी टैक्सेस राज्य के रेवेन्यू का एक जरूरी हिस्सा होता है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ राज्य सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन ने साल 2021 में नॉन एग्रीकल्चरल लैंड के लिए एक गाइडिंग वैल्यू या रेडी रेकनर रेट पब्लिश किया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से हर सेक्टर को काफ़ी देरी का सामना करना पड़ा। ऐसे में आंध्र प्रदेश में नॉन एग्रीकल्चरल लैंड वैल्यूज के रिवीजन को रोक दिया गया था। सरकार अब इस फाइनेंशियल ईयर से नॉन एग्रीकल्चरल लैंड की मार्केट वैल्यू बढ़ाने की योजना बना रही है। आमतौर पर शहरी क्षेत्रों में ऐसा अगस्त में होता है। अगर आप आंध्र प्रदेश में कोई ज़मीन बेचने या लेने की सोच रहे हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, चलिए इसे समझने की करते हैं कोशिश। सबसे पहले आप किसी विशेष इलाके की मार्केट वैल्यू के बारे में ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके लिए www.registration.ap.gov.in वेबसाइट पर जाएं। होम पेज पर जाने के बाद आपके लिए IGRS आंध्र प्रदेश को नेविगेट करना आसान होगा। इसे स्टेप वाइज समझ सकते हैं। स्टेप 1, होम पेज पर आपको आंध्र प्रदेश में लैंड वैल्यू से संबंधित 2 लिंक मिलेंगे। बाईं ओर मार्केट वैल्यू असिस्टेंस और मिडिल में सर्विसेज के अंदर आपको मार्केट वैल्यू सर्टिफिकेट नजर आएगा। दोनों में से किसी एक पर क्लिक करें और आप अगले पेज पर आ जाएंगे जहां आपको यूनिट रेट्स नजर आएंगे। अब आते हैं स्टेप 2 पर। अब लैंड टाइप सिलेक्ट करिए, एग्रीकल्चरल या नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, फिर कॉम्बो बॉक्सेस में से जिला, मंडल और गांव को सिलेक्ट करिए। स्टेप 3, अब अगले पेज पर आपको आंध्र प्रदेश में सिलेक्टेड लोकेलिटी के जमीन की मार्केट वैल्यू नजर आ जाएगी। आपकी सिलेक्टेड लोकेलिटी की मार्केट वैल्यू को चेक करना सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, ऑफलाइन भी काफी इजी है। क्या हो अगर आप कंप्यूटर्स के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं और आप किसी खास इलाके की मार्केट वैल्यू को ऑफलाइन चेक करना चाहते हैं? क्या ऐसा करना संभव हो सकता है? तो इसका जवाब होगा बिल्कुल। जी हाँ, आप ऐसा आसानी से कर सकते हैं, जिससे आपको काफी तेज रिजल्ट्स भी मिलेंगे। इस इंफॉर्मेशन के लिए आपको 10 रुपए की फी के साथ रिक्वेस्ट करते हुए एक आवेदन करना होगा। फिर सब रजिस्ट्रार ऑफिस में कंसर्न स्टाफ करीब 1 घंटे के अंदर सभी डिटेल्स के साथ एक कंप्यूटर जनरेटेड वैल्यू स्लिप जारी करेगा। अब बात आंध्र प्रदेश में नए डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन और जमीन के नए रेट्स के बारे में। 4 अप्रैल 2022 को राज्य में पूरे 13 नए जिलों का उद्घाटन किया गया। इन 13 जिलों में मार्केट वैल्यू में मिनिमम 5% से मैक्सिमम 75% तक विशेष संशोधन किया गया, जो कि अब तक सबसे ज्यादा है। आज आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन एक्ट सेक्शन 3(5) के तहत 26 जिले हैं। रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प्स डिपार्टमेंट के अनुसार सभी परमिटेड एरियाज में मार्केट वैल्यूज को औसतन 15% से 25% के बीच रिवाइज किया गया है। अब आगे आपको बताते हैं नए जिलों के साथ उनके हेडक्वार्टर्स की लिस्ट। पार्वतीपुरम मान्यम जिले का पार्वतीपुरम हेडक्वार्टर, अनकापल्ली जिले का अनकापल्ली हेडक्वार्टर, कोनसीमा जिले का अमलापुरम हेडक्वार्टर, NTR का विजयवाड़ा हेडक्वार्टर, पलनाडु का नरसरा ओपेट हेडक्वार्टर, श्री सत्य साई का पुट्टपर्थी हेडक्वार्टर, श्री बालाजी का तिरुपति हेडक्वार्टर, अल्लूरी सीताराम राजू का पदेरू हेडक्वार्टर, काकीनाडा का काकीनाडा हेडक्वार्टर, एलुरु का एलुरु हेडक्वार्टर, बापतला का बापतला हेडक्वार्टर, नांदयाल का नांदयाल हेडक्वार्टर, अन्नामैया का रायाचोटी हेडक्वार्टर। अब बात एक दूसरे इनिशिएटिव की, गाइडेंस वैल्यू। ये सेलर के लिए काफी मददगार साबित होता है। गाइडेंस वैल्यू एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो प्रॉपर्टी सेलर को सही कीमत मिलने में मदद करता है।
ये एक अपार्टमेंट, एक बंगला, प्लॉटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जैसे किसी भी प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। गाइडेंस वैल्यू वो लोवेस्ट प्राइस है जिस पर किसी एक दिए गए क्षेत्र में प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड की जा सकती है, जिससे प्रॉपर्टी को मार्केट वैल्यू से कम कीमत पर नहीं बेचा जा सकेगा। अब सवाल आता है, गाइडेंस वैल्यू हमें मिलती कैसे है? किसी एक प्रॉपर्टी का डेवलपमेंट स्टेज गाइडेंस वैल्यूज को निर्धारित करता है। एक वेल स्टैब्लिश्ड नेबरहुड में अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसकी गाइडेंस वैल्यू निश्चित तौर पर ज्यादा होगी। कम विकसित इलाके या ऐसी जगह जहां विकास के शुरुआती फेज चल रहे हों तो ऐसे में गाइडेंस वैल्यू कम हो जाएगी। एक प्रॉपर्टी पर स्टैम्प पेपर ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस और प्रॉपर्टी टैक्सेस, ये सब कुछ गाइडेंस वैल्यू पर आधारित होते हैं और इसमें राज्य के रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा शामिल होता है। लैंड और प्रॉपर्टी राइट्स के संबंध में गाइडेंस वैल्यूज और दूसरे लीगल प्रोविजंस को लेकर भारत के हर राज्य की अपनी एक टर्मिनोलॉजी है। अब अगर आप आंध्र प्रदेश में किसी एक जगह के पिछले लैंड ओनर के बारे में जानना चाहते हैं तो इसका भी सॉल्यूशन है। आप ऑफिशियल मी भूमि वेबसाइट यानी www.meebhumi.ap.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ लैंड कन्वर्जन डिटेल्स पर क्लिक करिए, डिस्ट्रिक्ट, जोन, गांव का नाम और सर्वे नंबर को सिलेक्ट करिए। फाइनली सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए और फिर आप उस विशेष प्लॉट के ओनर डिटेल्स तक पहुंच जाएंगे। अब अगर कोई अपनी प्लॉट डिटेल्स ऑनलाइन चेक करना चाहे तो क्या ये संभव है? जी हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है। इसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.meebhumi.ap.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। फिर यहाँ मेन मेन्यू बार पर जाएं, उस विशेष गांव को सिलेक्ट करिए जिसकी प्लॉट डिटेल्स आप देखना चाहते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ओनर्स की डिटेल्स जैसे नाम, सर्वे नंबर, आधार कार्ड नंबर, अकाउंट इंफॉर्मेशन, अकाउंट नंबर, डिस्ट्रिक्ट नेम, विलेज टाइटल और फाइनली कैप्चा कोड एंटर कीजिए। अब अगर बात करें कि आंध्र प्रदेश में ज़मीन के रजिस्ट्रेशन करने में आपका खर्च कितना आएगा, तो 11 अगस्त 2020 से आंध्र प्रदेश सरकार ने लैंड रजिस्ट्रेशन पर स्टैम्प ड्यूटी 5%, रजिस्ट्रेशन फी 1% और ट्रांसफर फी आंध्र प्रदेश में 1.5% रिवाइज किया है। दोस्तों, अब आप आंध्र प्रदेश में कोई ज़मीन खरीदने या बेचने से पहले हमारी इस वीडियो में बताए गए फैक्ट्स पर एक बार गौर ज़रूर करिएगा। आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें। For more such videos, subscribe to Housing.com's YouTube channel and hit the bell icon.